हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स क्या है, उनकी ऐसी सोच जो वो दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हिडन है। ऐसी क्या उनकी सोच है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल लेवल पे ये रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और अगर इनकेस आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वो मुझसे ले सकते हो। चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की हिडन थॉट्स या हिडन फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, लाइट करते हैं कैंडल। ओके चलो लेट्स सी। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनका नाम अपने मन में दोहराइए। आप उनको विजुलाइज भी कर सकते हो, उनकी फ़ोटो देख सकते हो। डिवाइन प्लीज़ बताए कि इस पर्सन के हिडन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स इस वक्त सोच रहे हैं, जिसको इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी फ़ोटो देख रहे हैं, जिनको विजुलाइज कर रहे हैं। उनके हिडन थॉट्स प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूअर को लेकर। ओके सबसे पहले तो ना बहुत स्ट्रांगली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी जो प्रेजेंस है उनके लाइफ में उसको एक ब्लेसिंग मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके होने से उनकी लाइफ बेटर हुई है। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको। वो आपके साथ इतने कंफर्टेबल है कि उन्हें लगता है कि दुनिया में कोई और उनकी फीलिंग्स या उनकी रियलिटी को अच्छे से नहीं जानता जितना आप जानते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं आगे जहाँ पे ट्रस्ट और इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है। वो आपको अपना सेफ स्पेस मानते हैं लिटरली। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका जो उनके तरफ जो बिहेवियर है या उनके लिए जो बिहेवियर है आपका, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वो शायद दुखी है या इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उन्हें आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर है कि बात करने पर झगड़ा हो जाएगा, आप दोनों के बीच में बहस हो जाएगी, इसलिए वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि यही इस वक्त के लिए बेटर ऑप्शन है। आपके पार्टनर मन ही मन में किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन वो इसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन करने से रिश्ते में कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ सकती है इस वक्त एटलीस्ट, इसलिए उन्होंने एक तरह की चुप्पी साध ली है। बहस से बचना इस बात का साइन भी है कि वो अभी भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और इसे और ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके बीच कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली हो गया है। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए बिना किसी ब्लेम गेम के शांत मन से उनसे बात करने की आपको ट्राई करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें आपके किस बिहेवियर से दिक्कत हो रही है। ओके अगर उनको कोई दिक्कत है तो चलो लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। क्या हिडन थॉट्स है इस पर्सन के, आपको लेकर हिडन थॉट्स क्या है इस पर्सन के। डिवाइन प्लीज़ बताएं हिडन थॉट्स क्या है। What are their hidden thoughts? ओके तो सबसे पहले इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या मेंटल एग्जॉशन फील कर पा रहे हैं और ये थकान रिश्ते से नहीं बल्कि उनकी लाइफ की बाकी भी सिचुएशंस या उनके अंदर चल रही जो संघर्ष है उसके वजह से है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास्ट की कुछ ऐसी बातें या सैड सिचुएशंस है
जिनसे वो अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। पुराने घाव उन्हें करंटली रिलेशनशिप में खुलकर प्यार एक्सप्रेस करने या पूरी तरह से आपसे जुड़ने से रोक रही है। मुझे इस वक्त आपके पार्टनर सीधे तौर पर अपनी जो दिल की बातें हैं उसको एक्सप्रेस करने के माइंडसेट में या उस सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं। शायद आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं ट्रॉमा की वजह से। या तो ये ट्रॉमा आपकी वजह से उन्हें मिला है या किसी और वजह से मिला है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े कटे कटे से आपको लग सकते हैं क्योंकि वो थके हुए महसूस कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा स्पेस दो आप, ओके, टाइम दो थोड़ा सा। उन्हें ये फील कराओ कि आप उनकी सिचुएशन को समझते हो, उनके साथ हो बिना किसी दबाव के। जब वो नॉर्मल हो जाएंगे या थोड़े इजी गोइंग हो जाएंगे तो उनसे शांत मन से बात करने की आप कोशिश करो। डेफिनेटली अनहील्ड ट्रॉमा है गाइस, कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर, और वो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। उन्हें साथ ही साथ अपनी पुरानी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको जो दुख पहुँचाया उसका बुरा कर्मा उन्हें भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ा है ऑलरेडी। ये उनकी डीप सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और माफ़ी मांगने की इच्छा को भी दिखा रहा है। वो अब एक ही चीज़ पे अटके नहीं रहना चाह रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर रिश्ता सुधारना है या खुद को इम्प्रूव करना है तो उन्हें बदलना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है गाइस। वो अपने बिहेवियर या सोच को बदलने के लिए तैयार है बिल्कुल भी। इस समय बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौर से वो गुजर रहे हैं। जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, और अब वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं और बदलना चाह रहे हैं खुद को, तो ये थॉट आप भी रखो कि क्या आप उन्हें एक मौका दे सकते हो, ये देने के लिए तैयार हो। बदलाव में टाइम ज़रूर लगेगा। उनको जो उनके वर्ड्स के साथ साथ एक एक्शंस पर भी आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ बोल तो नहीं रहे। अगर संभव है तो उन्हें ये फील कराओ कि आप चेंज देखने के लिए रेडी हैं उनके अंदर, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री के साथ ही। आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं क्रॉस करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को डर है कि जब वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप उन्हें ठुकरा देंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनकी वल्नरेबिलिटी मुझे दिख रही है इसमें से। वो इस समय मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि न केवल रिलेशनशिप को लेकर बल्कि शायद अपने फ्यूचर का या जीवन की अन्य सिचुएशंस को लेकर भी डरे हुए हैं। उद्देश्य ये जो मुझे उनके अंदर उदासी दिख रही है ना, उन्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रही है। पिछली जो मैंने अभी एनर्जी आपको बताई था कि हारी एनर्जी, वो भी मुझे अभी भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपको फेस करने के लिए। उन्हें डर है कि उनके जो पिछले बिहेवियर्स रहे हैं उसके वजह से आप उन पर अब भरोसा नहीं करोगे या उन्हें माफ़ नहीं करोगे। अगर आप अभी भी उनके लिए इमोशंस रखते हो तो छोटे छोटे साइंस से ये फील कराओ उन्हें कि आप उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो या उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो। उन्हें एक सेफ स्पेस दिखाओ जहां वो बिना किसी डर के, हिचकिचाहट के अपनी बात आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनका डर तभी ख़त्म होगा जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जज नहीं करोगे। काफ़ी टूटे हुए लग रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर से जुड़ने का समय दो, उनको टाइम दो। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। देख रहे हो किस तरह से फास्ट गिर रहा है, बहुत ज़्यादा वैक्स। इतनी थकी हारी एनर्जी होने के बावजूद मुझे बेचैनी बहुत दिख रही है। देखो, तमाम डर दिख रहे हैं, राइट, पुराने घाव भी दिख रहे हैं। कर्म के एहसास के बावजूद ना उनके मन में ये बात पूरी तरह साफ है कि सिर्फ आपको ही अपने लाइफ में चाहते हैं वो।
उनका दिल आपकी ओर ही खींचा चला रहा है। उनका दिल तो तैयार है, लेकिन उनका दिमाग अभी डरा हुआ है। अनश्योरिटी उनके अनहील्ड ट्रॉमा या उनके डर से जुड़ी हो सकती है कि क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए इस रिश्ते को सही से निभा पाएंगे आगे। मुझे डेफिनेटली अगेन मैं बता रही हूँ, मानसिक रूप से बहुत थके हारे लग रहे हैं, पुराने दर्द से जूझ रहे हैं। उन्हें आपको दुख पहुंचाने का बहुत पछतावा है, डीप रिग्रेट है। खुद को बदलना चाहते हैं, खुद डरे हुए हैं कि आप उन्हें ठुकरा देंगे। वो जानते हैं कि सिर्फ आपको चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कदम कैसे आपकी तरफ बढ़ाए। ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल वॉर लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। आपको चाहते तो है, लेकिन खुद पर भरोसे की कमी उनको रोक रही है। उन्हें अपनी इस अनश्योर वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए टाइम चाहिए। इस समय अगर आप उन पर फैसले के लिए दबाव डालोगे, किसी भी तरह के, छोटे बड़े, तो वो आगे अपने डर की वजह से और ज़्यादा पीछे हट सकते हैं। आपके पार्टनर को फील होता है कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट की नींव हिल गई है। ये भरोसा टूटने का डर उन्हें वापस पूरी तरह करीब आने से भी रोक रहा है। उन्हें लग रहा है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वो मानते हैं कि आप दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें, गलतफहमियां या दबे हुए जज्बात हैं जिन पर अभी खुलकर चर्चा होना बाकी है। कुछ चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं पहले, लेकिन शायद अभी सही टाइम या हिम्मत की मुझे कमी दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन भरोसे की कमी और अधूरी बातें एक दीवार बन गई है। ये जब वो जानते हैं कि सिर्फ चाहने से काम नहीं चलता, आप दोनों को बैठकर पुराने मुद्दों को सुलझाना ही होगा। जब भी आप दोनों बात करोगे तो पुराने मुद्दों पर सफाई देने के बजाय एक दूसरे की सुनने पर फोकस करो। विश्वास एक दिन में वापस देखो नहीं आता। छोटी छोटी बातें या यादों को पूरा करके या वादों को पूरा करके इसे फिर से बनाया जाता है। ये याद रखो। आने वाले टाइम में आपसे कोई सीरियस बात करने की वो कोशिश करने वाले हैं। ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। इस पर्सन के मन में कभी कभी ये डर भी आ रहा है कि क्या आपका प्यार सच्चा था। ये अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को अकेला फील करता है या जब रिश्ते में दूरियां आ जाती है बहुत ज़्यादा। वो शायद आपके पिछले किसी बिहेवियर या चुप्पी को गलत समझ बैठे हैं। मुझे उनके अंतरात्मा की आवाज़ वो सुनते हुए दिख रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए जगह आज भी वैसी ही है। उन्हें आपके प्यार की डेप्थ का एहसास है, भले ही वो ऊपर से कितने ही परेशान क्यों ना दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको देखो पता है, उनको डीपली ये चीज़ तो पता है कि आप उनसे आज भी प्यार करते हो, और वो भी सिर्फ आपको ही चाहते हैं। वो इस समय आपसे रीअश्योरेंस चाहते हैं। उनका मन ये सुनना चाहता है कि आपका प्यार कभी कम तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई या कम हो गई या गायब हो गई। उनके मन में उस सवाल कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था या क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो का जवाब आपके शब्दों या बिहेवियर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी उनसे प्यार करते हो तो इस वक्त अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए मुझे लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। गाइस, ऐसे सोचो कि इस वैक्स के साथ, इस गिरते हुए वैक्स के साथ आपका रिश्ता हील होता जा रहा है। सारी नेगेटिविटी इश्यूज आपके रिश्ते से हटती जा रही है। ये फील करो। ये एक स्पेल की तरह भी काम कर रहा है, ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन आपको भी फील करना होगा। ओके ओके, तो
वो उस पर्सन को याद कर रहे हैं जो आप पहले हुआ करते थे। उन्हें लगता है कि इस वक्त के साथ वक्त के साथ आप बदल गए हो। अब वो पुराना प्यार या सादगी इस रिश्ते में नहीं रही। वो उस पुराने वर्जन के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके मन में ये डीप बात बैठ चुकी है कि आपने उन्हें धोखा दिया है या उनका यूज़ किया है, और ये धोखा सिर्फ किसी और के साथ ना होना, उनके साथ होना नहीं, बल्कि भरोसे को तोड़ना, उनको झूठ बोलना या अपनी बात से मुकरने से जुड़ा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या उस तरह से चीट वाली बात नहीं वो कर रहे हैं या सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने में भी उनका भरोसा तोड़ा है या झूठ बोला है, या कोई बात आपने करी थी पहले उससे मुकर गए हो। तो इसी चीटर वाले ख्याल की वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सिर्फ आपको चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके मन में आपके लिए नफ़रत और धोखे का भी एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बड़े लेवल पे चल रहा है। आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपने उनका भरोसा तोड़कर, बात से मुकर कर उन्हें बहुत बड़ी ज़ख्म दिया है। इस वजह से वो अनश्योर और उनके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ आपको लेकर पैदा हो गए हैं। उन्हें लगता है कि देखो, अगर आपको लगता है कि उनके मन में कोई गलतफ़हमी है या आपने अनजाने में उनका जो विश्वास तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, तो आपको इस बार बहुत ही ईमानदारी से उनसे बात करनी पड़ेगी ताकि चीज़ें आगे बढ़े। डेफ़िनेटली हर्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप उन पर गुस्सा करोगे ना और ज़्यादा, तो और ज़्यादा आप दोनों की बात बिगड़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है वो आपसे सीधी और सच्ची बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। उनके मन में जो धोखे और इनसिक्योरिटी के सवाल है जो मैंने अभी आपको बताए, वो अब उन पर आपका फाइनल स्टैंड जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है। डेफिनेटली ये जो ड्रामा है, लड़ाई झगड़े है या इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी है, उससे वो थक चुके हैं। उनका मन अब एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए तरस रहा है आपके साथ जहाँ पीस हो, स्टेबिलिटी हो। वो अब लुका छुपी का खेल बंद करके एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो अब तभी आगे बढ़ेंगे जब आप उन्हें भरोसा और क्लैरिटी दोगे। वो ये श्योर करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उन्हें किसी चीट या हर्ट का सामना फिर से ना करना पड़े। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि घुमा फिरा के आप कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें साफ साफ बताना है आपको कि इस रिश्ते में आप क्या चाहते हो। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो उन्हें ये फील कराओ कि आप भी एक पीसफुल और स्टेबल फ्यूचर रखना चाहते हो, रिश्ता रखना चाहते हो। क्योंकि जब तक पुरानी बातों पर क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक वो भी शांत और स्टेबल फील नहीं करेंगे। देखो, वैसे तो वो किसी एक को दोष नहीं देना चाहते, उसके बजाय ये मान रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से हुई है। वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि न तो आप पूरी तरह से सही थे, ना ही गलत थे, और ना वो पूरी तरह से सही थे, ना गलत थे। ये सुलह की दिशा में पहला कदम हो सकता है, क्योंकि वो अब अपना दोष भी देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है। शायद आप उन्हें अभी कभी माफ़ नहीं करोगे, अपनी लाइफ में वापस नहीं आने दोगे। बहुत हताशा दिख रही है मुझे उनके अंदर, निराशा दिख रही है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, बट उसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ने से ये हताशा ही रोक रही है। मुझे पछतावा दिख रहा है, डर दिख रहा है, प्यार और निराशा दिख रहा है, और वो उसके बीच में फंसे हुए हैं। जानते हैं कि गलतियां दोनों की हुई है, वो आपको चाहते भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि आपने अब उन्हें उनके लिए दिल के दरवाजे पूरी तरह से ही बंद कर दिए हैं। अगर आप अभी भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो आपको उन्हें कोई और सिग्नल देना चाहिए कि अभी भी आप उनके लिए यू आर ओपन टू कम्युनिकेशन। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, वो पूरी तरह उम्मीद खो चुके हैं। इसलिए पहल शायद उन्हीं से उन्हें ही करनी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत आपको देनी होगी उनको। जब वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो ये सही टाइम है कि आप भी पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत
पर डीपली विचार करें। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। देखो, तमाम मुश्किलें हैं, गलतफहमियां हैं, ट्रस्ट इश्यूज है, बट उसके बावजूद ना उनके सबसे डीप सच्चाई या रियलिटी यही है कि आपको अपने दिल से दूर नहीं करना चाहते। उनके मन में आज भी आपके लिए प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, जहां आज भी आपके लिए डीप फीलिंग्स है, प्यार है, जुड़ाव है। हो सकता है कि पहले वो दूसरों की बातें, फैमिली के दबाव, किसी का प्रेशर या समाज के डर से बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब उनके मन में ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों का रिश्ता दूसरों की राय से बहुत कई गुना ऊपर है। वो अब आपके लिए दुनिया से लड़ने या लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अब ये समझ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे के कारण अपने प्यार को वो खो नहीं सकते ऐसे ही। भले ही वो डरे हुए हैं कि आप उन्हें वापस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए जगह आज भी वैसी ही है और बहुत प्रायोरिटी इनकी लाइफ में आपकी बहुत ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि वो अब ये समझ रहे हैं कि बाहरी शोर के कारण डेफिनेटली वो आपको जाने नहीं देंगे। तो मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या कोई ऐसी बाहरी सिचुएशन है जो इस वक्त ऑब्स्टैकल बन रही है। अगर है तो ये साइन है कि अब उस बाधा को पार करना पड़ेगा आप लोगों को। उन्हें ये फील कराना है आपको कि अगर वो दुनिया की परवाह छोड़कर आपकी ओर आते हैं तो आप उनका साथ 110% दोगे। वो इस बात से बहुत दुखी है कि आप दोनों के बीच चीज़ें इस सिचुएशन पर आ पहुंची है। वो कभी भी ऐसा सोच नहीं पा रहे, मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आएगी या इस तरह से चीज़ें ख़राब होंगी। उनके मन में इस बात का पछतावा डेफिनेटली है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है और रिश्ता बहुत ज़्यादा बिखर गया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने फैमिली से बहुत डरते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रुकावट तो है आप दोनों के बीच में, परिवार, समाज, क्योंकि वो आपसे प्यार और अपने फैमिली के लिए जो प्यार है उसके बीच फंसे हुए फील कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता उतना जितना पहले पड़ता था। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या बोलेगी। ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली पर जब बात आती है तो वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनके मन में दो अपोजिट थॉट्स चलने लग जाते हैं। एक तरफ आपका प्यार, दूसरी तरफ फैमिली से फैमिली की नामंजूरी का डर। भले ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत फ़िलहाल उस लेवल पे नहीं जुटा पा रहे हैं। फैमिली से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनको पता है कि रातों रात तो हल नहीं होने वाले हैं। उन्हें इस डर से बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा, मेंटल स्ट्रेंथ लगेगी। तो मुझे आप बताओ, क्या आप एक ऐसे इंसान का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जो अपने फैमिली के डर की वजह से आपके साथ खड़ा होने में हिचकिचा रहा है? कमेंट्स में मुझे ये बात ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको अपना सारा प्यार दे देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो अब भी अनश्योर है और ये अनश्योरिटी उनके पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से या फैमिली के डर की वजह से या पुरानी कोई गलतफहमियों की वजह से हो सकती है। वो कदम बढ़ाना तो चाहते हैं पर उनके पैर जैसे अकड़ चुके हैं, जकड़ चुके हैं। डेफिनेटली उनकी नज़र आप पर है, हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए या कहीं और से। आपको दूसरों के साथ खुश या एंजॉय करते हुए देख उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके बिना आगे बढ़ चुके हो, आपको उनकी अब ज़रूरत नहीं है, और ये उनकी इनसिक्योरिटी और बढ़ा देती है। आपके पार्टनर को एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ आपको खोने से भी डरते हैं, आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। जब वो आपको दूसरों के साथ देखते हैं तो उनका दिल जलता है, दुखता है, दुखी होता है, टूटता है, जिससे ये साबित तो हो रहा है लेकिन
कि उनके मन में आपके लिए अब भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, चाहते हैं कि खुशियाँ सिर्फ आप उनके साथ शेयर करो। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है और शायद उन्हें भूल चुके हो। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो उन्हें ये फील करवाना होगा आपको कि उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो अनश्योर है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब आपके पास उनके लिए अपनी लाइफ में जगह नहीं है। आपकी एक छोटी सी पहल उनका ये डर भी ख़त्म कर सकती है पूरी तरह से। तमाम शिकायतें हैं, धोखे के आरोप है, परिवार की बाधाएं हैं, बट उसके बावजूद वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। ये उनकी जो ऑब्सेशन है, उनकी लॉयल्टी को दिखा रही है। वो चाहते हैं कि आपसे इमोशनली अलग ना हो पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि प्यार के दावे तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन के एक्शंस को देखो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में किसी बहुत ही मुश्किल दौर या ट्रॉमा जिसके बारे में उन्होंने मे बी आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी वजह से उनके अंदर की मुझे थकान दिख रही है। वो इस बात को लेकर आज भी आपसे बहुत नाराज़ हैं कि आपको इसका मे बी वो थोड़ा बहुत ज़िम्मेदार मानते हैं जो ट्रॉमा उनको मिला है। आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली एक लव हेट रिलेशनशिप में दिख रहे हैं आपको लेकर, या उस सिचुएशन में है, मेंटल सिचुएशन में। वो आपसे नफ़रत भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप उनके पास नहीं थे, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थे। ये नहीं पूछ रहे कि आप कहाँ थे, बल्कि ये बता रहे हैं कि उस समय कितना अकेला और असहाय फील किया उन्होंने। उन्हें आपकी बात कहने को आपको मौका देना है। अगर आप उनको लॉजिक दोगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी तकलीफ़ को कम समझ रही हो, कम आंक रही हो। उनके उस अकेलेपन को एक्सेप्ट करना ही उनके लिए मरहम का काम करेगा। गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के आई है आज के रीडिंग में, और मैंने पूरी क्लैरिटी देने की आपको कोशिश करी है, साफ शब्दों में और सरल भाषा में हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे रीडिंग में। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे मैच करी होगी आपकी सिचुएशन से, और आपको जो नेसेसरी गाइडेंस है वो भी मिला होगा। तो कमेंट्स में मुझे आप अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, हाइप भी कर दीजिए अगर ऑप्शन दिख रहा है तो हाइप करने का, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक चीज़ें फ्री है ना उसको यूज़ करो। कल जाके अगर सब्सक्राइब करना पड़े पैसे देकर तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जब तक फ्री है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, 31 मई को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ। अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो या अपने सेल्फ हीलिंग कराना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फुल मून स्पेल कराना चाहिए। उसकी सारी डिटेल्स आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगी, आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो। मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने और भी करती हूँ मैं, क्योंकि एक ही नहीं करती, बहुत सारे अलग अलग कैंडल स्पेल्स करती हूँ, यंत्र देती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, ऑयल बनाती हूँ, पोटली बनाती हूँ। तो कुछ भी चाहिए ना, आप आओ मेरे पास। मेरा नंबर अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।